श्री कृष्ण आए तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता दी, और वो एक ऐसे समय पे दी जब बहुत बड़ा एक युद्ध था। अच्छा, क्या आध्यात्मिक होना मतलब किसी पर्टिकुलर देवी देवता को मानना होता है? आध्यात्मिक है, नेचर ने दिया है। आप कोई गलत काम करो, आपकी पहली आवाज यही आएगी कि ये गलत है। अब बाहरी स्थितियां कैसी हैं आपकी, वो चोर बना देगी आपको, वो डकैत भी बना देगी आपको। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा केस है जिसमें बंदा गलत है, तो आपका तो क्लाइंट है, आपका काम है कि आपको उसका केस जीतना है। आप वो चीज़ें कैसे बैलेंस करते हैं? तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को, आध्यात्मिकता को एक नया, एक बुरा सा रूप दे दिया। कुछ अपराधी थे जो आध्यात्मिक हो गए, उन्होंने छोड़ दिया जी। वो कैसे हुआ? तो जितने भी संत महात्मा आपको प्रयागराज में दिखते हैं, उसमें 40 से 50% फरार अपराधी भी हो सकते हैं। जो आध्यात्मिक होगा वो व्यक्ति ईश्वर की जगह लेता है। माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सही है, ये गलत सिखाया, फिर भी कर हम वही चीज रहे जो हम चाहते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। आदमी का आध्यात्मिक होना उसके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आ सकता है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं एडवोकेट एंड साइकोलॉजिस्ट पवन रावत जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा या फिर स्पिरिचुअल होना इसका मतलब ये है कि घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ देना। लोगों को जैसे हम आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उनके मन में सीधा आता है कि साधु संत। क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, कुछ विचार ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वे कहीं और से आए हैं या मन से उपजे हैं। जैसे मैंने कोई किताब पढ़ी और मैंने ये देखा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी गुफा में बैठा होगा या जंगल में बैठा होगा, या उसने कोई ऐसे अलग वस्त्र धारण कर रखे होंगे, तो एक इमेज बन गई, कई सालों से बनी हुई एक इमेज है कि आध्यात्मिक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी सी दाढ़ी रखे हुए, कहीं एकांत में बैठा होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने ही लोग आध्यात्मिक हैं, या हमने जो विचार बना रखा है क्या वैसा ही है? अब जैसे कि राम और कृष्ण की बात करें तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं थे? वो तो ईश्वर है तो वो आध्यात्मिक होंगे, लेकिन वो ऐसे तो नहीं थे। वो, उन्होंने एक परिवार में जन्म लिया, उन्होंने शादी भी की और एक परिवार भी बनाया। और आपने देखा होगा कि एक आदर्श परिवार में राम का ही परिवार आता है। तो आध्यात्मिकता के बारे में जो लोगों ने धारणाएं या मान्यताएं बना रखी है, वो सिर्फ धारणाएं हैं, जैसा कि उनको पिछले 50-100 सालों में बताया गया। क्योंकि पिछले कई सालों में ज्यादातर लोग आध्यात्मिक हुए ही नहीं। अगर हुए तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। जैसे कभी कोई आंकड़े निकाले जाते हैं तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस जो है वो आध्यात्मिक है, जो चेतना से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्शियसनेस जो होती है, अगर देखा जाए तो वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ जरूर होगी, लेकिन लोगों को इस तरीके से नहीं बताया। जैसे कि वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करें तो समस्याएं पहले वहां आई, तो उन्होंने उसके साधन ढूंढे, और साधन ढूंढे तो उसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक विकार भी निकल के आए, जो कि इंसान को अ, अस्वस्थ कर देती हैं मानसिक तौर पर। और हम अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पे आध्यात्मिक शब्द आया और आध्यात्मिकता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। या आज की हम बात करें तो इसको बस लोग, जैसे आपने बताया कि कहीं गुफा के अंदर या मंदिर में घंटा बजाते हुए या घंटी बजाते हुए या तिलक लगाते हुए, इसको लोगों ने ऐसे समझ लिया। तो जब आपने किसी चीज को गलत ही समझ रखा हो तो आप कोशिश भी करोगे तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो इसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके बारे में एक अलग इमेज बना रखी है। जैसे कि हम इंसानों ने हर चीज की एक इमेज बना रखी है, सच क्या है, झूठ क्या है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी इमेज बना रखी है कि वो पुलिस वाला है, पुलिस वाले से दोस्ती नहीं करना। एक छोटी सी बात है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, एक इमेज है।
वकील झूठ बोलते हैं। अगर हमने किसी चीज को किसी चीज में बांध दिया तो हम सीमित हो गए, और सीमित हो गए तो असीमित होने का चांस ही नहीं मिलेगा। मतलब किसी चीज में अगर सीमित हो गए, आपने किसी चीज को वहीं बांध लिया, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आध्यात्मिकता असीमित है, क्योंकि हमें जिसने भी बनाया है ना, उसने ऐसा बनाया है कि हम अपना विस्तार ही कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मुझे एक है ना छोटी सी स्टोरी याद आ गई। जो ऐसा बोलते हैं ना कि आज समाज में ऐसा हो रखा है कि एक परसेप्शन बन गया है ना। जैसे आपने वकीलों की बात की, ऐसे पुलिस वाले, तो एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं कहीं पढ़ रहा था। तो उसमें क्या था कि एक कोई व्यक्ति था, उसको पैसे की जरूरत थी। ठीक है, उसको 50,000 रुपये की जरूरत थी। तो वो क्या करता कि एक गुब्बारे में अपनी जो विश थी पेपर पे लिख के कि हे भगवान मुझे 50,000 रुपये देना, और उसके बाद वो उड़ा देता। हाँ। अब जब वो उड़ाता, तो जब वो गुब्बारा उड़ता ना, तो पास में एक पुलिस स्टेशन था, तो मतलब हवा जैसे चलती तो उधर से ही होके जाता, तो पुलिस वाला पकड़ता, फोड़ता, देखता पर्ची निकलती। ऐसे हर रोज ही होने लगा, बहुत बार होने लगा महीने में। तो सबने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति का भला किया जाए। ठीक है। तो सबने मिलके क्या किया, पुलिस वाले उस पुलिस स्टेशन में, कि इकट्ठे किए पैसे, और 25,000 रुपये इकट्ठा हुए, और एक पुलिस वाले को देने भेजे। तो उसने पैसे लिए। अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ता हुआ मिला। तो जब गुब्बारा पुलिस वालों ने देखा, तो उसमें लिख रखा था, हे भगवान, मुझे पूरा यकीन है आपने 50,000 भेजे थे, लेकिन पुलिस वाले के थ्रू भेजे, इसलिए मुझे 25 ही मिल पाए। तो लोगों का ये परसेप्शन है, जबकि पुलिस अच्छे काम करती है। अगर हम बात करें कि होली, दिवाली, जो भी फेस्टिवल हम अच्छे से मना रहे होते, लेकिन ये हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। मेरे रिलेशन में भी पुलिस वाले, मैं जानता हूँ मतलब कितना सेक्रीफाइसेस करते हैं लोग, बट वो एक परसेप्शन बन रखा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक नजरिए में बांध दें तो हम उससे आगे नहीं उठ पाएंगे। और अगर मान लीजिए 10 लोग किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा विश्वास 10 लोगों पर वैसा ही बनेगा। जबकि लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि 5 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी हर चीज के प्रति एक इमेज बना दी, और ये लगातार पिछले 40-50 सालों से ज्यादा हुआ है। तो अभी अगर मैं बात करूं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से स्टार्ट है? देखिए, इसका सटीक आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता आज के समय के हिसाब से, या इतने समय होने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ रहे हैं, या हम कब उस मार्ग में पहला कदम रखा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते। लेकिन जब महसूस होने लगा, ये बात मैं जरूर आपसे साझा करूंगा कि मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो मेरे पास लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। और उस समय की अगर मैं बात करूं तो न्यायालय के अंदर जो मामले विचाराधीन थे, उसमें समय लग रहा था बहुत ज्यादा। और ऐसी स्थिति खैर आज भी है, लेकिन कोई पीड़ित अगर आपके पास आया है तो वो अंदर से शांत नहीं होगा। तो मुझे लगता था कि इसे अभी पीस की जरूरत है। अगर हम समस्या का देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर उसे बदल लें, तो हो सकता है कि वो समस्या भले ही बनी रहे, लेकिन अंदर एक शांति आ सकती है। तो हजारों लोगों की समस्याओं के साथ या किसी पीड़ित के साथ काम करने के बाद हम जान पाए कि हम आध्यात्मिकता के ही मार्ग पर हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की समस्याएं बहुत गंभीर हैं, और आधा घंटा उसको सुनने के बाद हम उसको एक सही समाधान दे सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सुनने से पहले ही वो ये सोचने लगता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। यानी कि वो कॉन्शियस नहीं है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आध्यात्मिक नहीं है। जैसे कि इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि हम एक अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हर इंसान को पता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। फिर गलत 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 सी चीज क्यों हो रही है? आज हम अपने आसपास देखें तो चीजें गलत गलत ही क्यों हो रही हैं? आज आध्यात्मिकता की बात सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ऐसा मार्ग है ये जो हम इंसानों के कल्याण के लिए है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन सच और झूठ ये क्या है?
दो चीजें हैं। सच वो है जो एक है, झूठ वो है जो हम इंसानों ने बनाया। मान लो ईश्वर ने आपको कोई एक चीज दी और उसको तो हम भूल गए और हमने अपनी चीजें इजाद कर ली। भाई इंसानों ने बहुत कुछ बना दिया। आज हम देखें तो ऐसी स्थिति में है कि शायद हमें किसी भी ऐसी सुविधा की अगर बात आती है तो हर सुविधा है हमारे पास। तो इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली, इसको तरक्की कह रहे हैं हम लोग, इसको विकास कह रहे हैं। लेकिन फिर आज मानसिक स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? हर इंसान चिंता में क्यों है? और आज ऐसी आशंकाएं क्यों बताई जा रही हैं कि आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होंगे और हमारे पास ऐसे साधन मौजूद नहीं है या इन बीमारियों का इलाज नहीं है। अब ये चीज़ कन्फर्म कैसे होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ समस्या बहुत पहले हो गई थी और मानव मनोविज्ञान पे काम भी बहुत हुआ। तो हमने जब पीड़ितों के साथ काम किया तो उनके मनोविज्ञान को भी जाना और उसी चीज को जब आध्यात्मिकता से जोड़ा तो पता चला कि हमें कहीं से बाहर से किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमने भले ही इतनी सारी चीजें बना दी लेकिन हमारे पास हर चीज मौजूद मौजूद है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है ना उसने उसके पास पता नहीं क्या कलाकारी थी। जैसे आप कुत्ते को देखते होंगे या पक्षी को देखते होंगे तो उनको कभी परेशान नहीं देखा होगा। जो प्रकृति ने चीज दी है, एक साल में एक बार सेक्स करते हैं और हम इंसान हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं। ये क्या है? या तो हम उस चीज से हट गए जो चीज हमें पहले से ही दी थी। इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में भी बात आती है। तो एक सांसारिक जीवन की बात आती है और एक आध्यात्मिक जीवन की बात आती है। अब इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं, आम इंसान से करेंगे तो शायद हम इतना विश्वास नहीं करें। लेकिन हम अगर इसको कनेक्ट करें श्री राम से, क्योंकि उनको हम पूछते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि वो हम हमारी तरह एक इंसान थे और एक सही समय पे उन्होंने एक शिक्षा ली। अगर हम परिवार को देखें, राम के परिवार को, तो एक कॉम्प्लिकेटेड परिवार हो सकता है जहाँ पे 3 माँ, 4 भाई और एक राजा। और ऐसा नहीं है वहाँ विवाद नहीं थे, लेकिन वहाँ एक अच्छी चीज क्या हुई, उन बच्चों की जो एजुकेशन है वो उस महल से कहीं दूर हुई। उन्हें नहीं पता था वहाँ का जीवन। अब जैसे ज्यादातर बोलते हैं कि राम की तरह स्थिर नहीं है कोई। राम की तरह स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी अवस्था में, जब उनकी पास कोई विचार नहीं थे, ऐसी अवस्था में एक शिक्षा ली जिसमें सांसारिक जीवन की शिक्षा हो गई और अध्यात्म की हो गई। ऐसा व्यक्ति स्थिर होगा। हाँ, आज वैसे गुरु नहीं है जो उनके गुरु थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद, अभी वैसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। जैसे आध्यात्मिकता को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक मैनुअल है। जैसे एक मशीनरी होती है या कोई व्हीकल होता है तो उसका एक मैनुअल होता है, तो वो चलता है, काम करता है उस हिसाब से। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो उसमें खराबी भी आ जाती है। तो हो सकता है कि जिसने हमें बनाया उसने कोई मैनुअल दिया होगा, लेकिन ये मैनुअल मुझे राम तक तो लगता है, क्योंकि वो ईश्वर बन गए थे तो आम इंसान ही थे। लेकिन वो ईश्वर का दर्जा कैसे मिला? तो जरूर उन्होंने आध्यात्मिकता की शिक्षा ली होगी। और ऐसा बताया भी जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है कि उनके गुरु ने उन्हें आध्यात्मिकता की शिक्षा दी और बाहरी जीवन यानी कि सांसारिक जीवन की भी शिक्षा दी। तो वहां से वो शायद हो सकता है कि वो राम बन पाए। अब मान लीजिए जो बच्चा शुरू से ही जंगल में रहा है और वो अब वापस लौट करके आया, जहां उसे राजपाट मिलना था वहां उसे वनवास में। वनवास मिला। तो उसके क्या फर्क पड़ेगा? वो ऐसी चीजें कर चुका है। एक वो व्यक्ति जो राजमहल में रह रहा है और वो उसको वनवास मिले, वो करके बताए। हाँ, अगर उसने आध्यात्मिकता की शिक्षा ली होगी तो वो ये कर पाएगा। जैसे भरत को देखो, तो राजमहल मिल गया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
ऐसे ही बाद में श्री कृष्ण को देखो, ये तो राम का युग था। उसके बाद फिर कृष्ण आए हैं, क्योंकि संभावनाएं तो बनी नहीं। संभावनाएं तो तब बनती है जब आपके पास आध्यात्मिकता हो। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा और आत्मा ये एक दूसरे के अंश हैं। अंश का मतलब ये होता है कि एक गिलास में पानी है, अब वही पानी आप दूसरे में डाल दो तो वो कंटेंट नहीं बदलेंगे, यानी कि ईश्वर में जो है वही हम में है। अब वहां तक पहुंचने का साधन नहीं है, एक सटीक साधन नहीं है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता। आज के समय में लोगों के साथ ये समस्या है कि वो हर किसी को गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ मानसिक गति जो हमारी है ना आज बढ़ रही है, क्योंकि इतनी सारी सूचनाएं, इतनी सारे साधन मौजूद हैं कि लोगों के पास जानकारियां हैं, तो उनको वो कन्फ्यूजन में है। आज का समय कन्फ्यूजन वाला चल रहा है। बहुत ज्यादा। कभी किसी पे विश्वास हो जाता है तो अगले ही पल फिर किसी और पे होने लगता है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि जैसे वेद लिखे गए थे, वेदों में क्या था, विचार ही विचार थे। आज का समय विचारों का चल रहा है और आज भी कंफ्यूज है। वेस्टर्न कंट्रीज इसको कहती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और हमारे यहाँ इसको बोला जाता है मानसिक विकार। हम्म। मानसिक विकार से यहाँ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे शास्त्रों में और हमारे जितने भी ग्रंथ हुए हैं उसमें ये करें ये ना करें, ये चीजें मौजूद हैं। पद्धति दी गई, नियम दिए गए। हाँ, मुझे लगता है कि ये चीजें तब बनी जो लोग आध्यात्मिक हुए। उन्होंने सोचा कि आगे जो पीढ़ी आएगी उसको हम क्या दें, आगे जो पीढ़ी आएगी उसको क्या दें, क्योंकि हम तो चले जाएंगे और ये आध्यात्मिकता ही तो साधन है इनका। तो उन्होंने ये साधन दे दिए, शास्त्र दे दिए, ग्रंथ दे दिए थे सारे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता दी, और वो एक ऐसे समय पे दी जब बहुत बड़ा एक युद्ध था, जो शायद विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता। तो जाते जाते उन्होंने भी एक श्रीमद् भगवत गीता दे दी। तो जो आध्यात्मिक हुए उन्होंने कुछ साधन हमें दिए, और वही साधन आधे अधूरे हैं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आम इंसान से ना जोड़ करके आध्यात्मिकता को हम लोग श्री कृष्ण से और राम से जोड़ रहे हैं। हम उन्हें ईश्वर बोलते हैं, लेकिन दूसरा सच ये है कि वो इंसानी थे, मनुष्य थे, और उन्होंने हमारा जैसा ही जीवन उनको मिला, और हो सकता है कि हमसे भी बदतर जीवन था उनका। जैसे कृष्ण की बात करें तो आपको पता है कि कहाँ तो जन्म लिया, कहाँ वो पले, लेकिन जो भी किया अद्भुत किया। तो लोग कहते हैं कि वो विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन शायद हो सकता है आध्यात्मिकता की शक्ति हो। ये बात तो सुनी सुनाई भी हो सकती है। जो आध्यात्मिक होगा वो व्यक्ति ईश्वर की जगह लेता है, और ऐसी संभावनाएं अभी तक तो नहीं बन रही। जैसे बुद्ध है, बुद्ध को तो हर कोई मानता है, हाँ। लेकिन कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति शादीशुदा भी है, राजा भी बनने वाला है, उसके एकदम से क्या विचार आ गया कि वो बुद्ध हुए? अजीब सी बात है ना। तो जो चीजें घटित हो गई हैं, जो चीज पहले हो चुकी है, आज उन्हीं पे ही चर्चाएं हो रही है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें इसे अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, ताकि लोग इसको सही तरीके से जान पाए। अच्छा, क्या आध्यात्मिक होना मतलब किसी पर्टिकुलर देवी देवता को मानना होता है? आध्यात्मिक होना किसी देवता देवी से संबंधित नहीं है। हमने कुछ साधन बनाए, जैसे कि एक बच्चे को माँ डांटती है या उसके अंदर एक डर बैठाती है कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो तू डाकू बन जाएगा, एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। डर बिठा करके कुछ सकारात्मक करना, मतलब देवी और देवताओं ने बहुत अच्छे काम किए, तो हमने एक उपमा दे दी। देवी देवता को किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है मान लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा, इसको शरीर आत्मा और मन, शरीर मन और आत्मा। कोई व्यक्ति है जो शरीर से लाचार है, शरीर में कोई दुख है, दर्द है, या मन में विकार है, तो वो आध्यात्मिकता की तरफ असंभव होगा उसका जाना।
तो उनके लिए कुछ साधन अलग तरीके से बना दिए, जैसे स्वर्ग की चाहत। अरे अच्छे कर्म कर लो तो स्वर्ग मिलेगा, एक चाहत दिखा दी। स्वर्ग नरक तो यही है, लेकिन एक कोई चीज बिठा दो, भगवान का एक डर बिठा दिया ताकि आदमी अच्छे कर्म करे। ये आम इंसानों के साधन रहे हैं। ये आध्यात्मिकता के जो लोग थे, जो आध्यात्मिक थे, उनके साधन नहीं थे ये। हम आम इंसानों के हैं। आज भी हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ ले, ये तो तेरा लाइफ, तू स्कूटर ही चलाएगा। तो एक डर बिठाया कि तेरे को वो सुविधा नहीं मिलेगी, यानी स्वर्ग नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। तो शिक्षाएं ऐसी, स्वरूप बदल गया शिक्षा का। राम तक ये सीमित था, लेकिन अब शिक्षा का स्वरूप बदल गया। उसकी जगह जैसे कि कुछ एलएमएन कंपनियां होती हैं, हाँ, मल्टीलेवल। साथ सकारात्मक मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती हैं, उनको सपने दिखाती हैं, तुम डायमंड बनोगे, ये बनोगे, बड़ी और 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या कई महीनों बाद वो खुद डायमंड बन जाता है और बाकी सब भाग, उनके साथ उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है। देखा जाए तो सकारात्मक मनोविज्ञान आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए होता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ही बदल दिया। आज देश में कहीं पे भी पॉजिटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को ठगा जाता है, धोखा दिया जाता है। चाहे फिर रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, सपने दिखाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने लोगों को एजुकेट करने का तरीका ही बदल दिया, हर जगह पे कोई जरूरत आ गई या हमारी इच्छाएं आ गई, तो वो चीज सफल होगी नहीं। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसने भी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ चीजें बोली गई हैं, कामना को भी एक बाधक बताया है। अब हम लगातार उन्हीं चीजों को ला रहे हैं। अगर किसी को अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो मसाला दे दो, क्योंकि लोग आध्यात्मिक है नहीं ना, तो अभी लोगों को यही चीज सही लग रही है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो? देखिए, आध्यात्मिकता की शुरुआत बच्चे की किशोरावस्था से होनी चाहिए। अभी इसकी शुरुआत कोइंसिडेंटली हो रही है। किसी के 60 साल की उम्र में हो रही है, किसी के 80 में हो रही है, किसी के 40 में हो रही है। हो सकता है अब कुछ बच्चे भी मैं देख रहा हूँ 18 और 20 साल तक के बच्चों में भी हो रही है। तो जब एजुकेशन की बात आती है, या इसमें यात्रा की बात आती है, या इसमें एक कदम बढ़ाने की बात आती है, तो वो किशोरावस्था है। क्योंकि उस समय एक बच्चे के पास उतने ही विचार होते हैं और वही एक सही समय होता है किन्हीं चीजों को बीज डालने का। अगर एक 60 साल का व्यक्ति है तो उसके पास अपने एक विचार हैं, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक नाम होगा, वो प्रोफेशनली जो काम कर रहा है वो उसके साथ जुड़ा होगा, उसका परिवार जुड़ा होगा। लेकिन किशोर अवस्था में एक बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा उसका परिवार और उसके माँ बाप। तो किशोर अवस्था एक सबसे सही अवस्था है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा श्री राम से। हम्म। यही समय था जब वो शिक्षा के लिए गए, और आने के बाद उस शिक्षा का प्रमाण ये है कि उन्होंने वनवास चुना। ये सब जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को समझ में नहीं आए। अच्छे संस्कार क्या स्पिरिचुअलिटी के पूरक हैं, बोल सकते हैं हम? देखिए, जो आध्यात्मिक है उसको संस्कार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है तो उसके पास संस्कार होंगे। भाई कोई चीज है जैसे कि लव मैरिज है तो उसमें प्यार होना है, अरेंज मैरिज में प्यार हो नहीं हो। अगर कोई रेसिपी है इंडिया की, कोई सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बन के आएगी तो उसमें नमक भी होगी, मिर्ची भी होगी। ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें ये नहीं है। तो जो आध्यात्मिक है उसके पास संस्कार होंगे। जैसे कि मैं एक वकील हूँ, मैंने अपराधियों पे भी काम किया। जैसे मैं एक चोर की बात बताऊं आपको, वो चोरी करता है तो उसकी आत्मा बोलती है कि गलत है, आध्यात्मिक है, नेचर ने दिया है। आप कोई गलत काम करो, आपकी पहली आवाज यही आएगी कि ये गलत है। अब बाहरी स्थितियां कैसी हैं आपकी, वो चोर बना देगी आपको, वो डकैत भी बना देगी आपको। सिंपल सी बात है। घर के अंदर दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी पिता को प्यारी है, बेटा माँ को प्यारी है। ये कंपैरिजन है, ये भेदभाव है, ये पक्षपात है। और हम जानते हैं, जैसे कभी कभी मैरिज काउंसलिंग होती है तो किसी माँ से पूछो
कि तुम्हारे दोनों बच्चों में से आपको कौन प्यार करता है, वो ज़रूर एक का ही नाम लेगी, वो दोनों का नहीं लेगी। और जब वो ये बोलेगी कि मेरी बेटी तो पापा को ही पसंद करती है, तो उसके चेहरे पे एक अलग मायूसी-सी होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आध्यात्मिकता जो है, उसमें अपने आप में ही वो सारे गुण हैं। जैसे कि ईमानदारी, आध्यात्मिक है, वो ईमानदार होगा। तो आध्यात्मिकता के बारे में अगर हम उसके मूल स्वभाव के बारे में अगर कुछ कहें, तो सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी। अपने प्रति, खुद के प्रति ईमानदारी। और जो खुद के प्रति ईमानदार होगा, वो फिर सबके साथ ईमानदार हो। जो आपकी मन और जो आत्मा बोलते हैं, आप वही काम। जी हाँ। जैसे कि अभी मैंने एक चोर का एग्ज़ाम्पल आपको दिया था, या मैं किसी और का भी दूँ, जब हम कोई गलत चीज़ें करते हैं, तो हमारे अंदर पहले ही एक आवाज़ आ जाती है। जैसे हम कभी-कभी गुस्से में किसी को अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोल, तेरी आत्मा क्या कहती है? ये हम कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हर पल इस्तेमाल करें, तो इसकी शुरुआत करने का तरीका ही यही है कि हमने 2 चीज़ें बनाई, एक सही, एक गलत। हमने सच है वो तो आत्मा से है, और जो झूठ है वो हम इंसानों ने बना दिया। तो उसको अलग कर दो, और जो अंदर से आवाज़ आए उस पे चल कर के देख लो। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी स्थिति और परिस्थिति में फँसे हुए हैं, तो आप पहले उस चीज़ को देखोगे, अपना स्वार्थ देखोगे, आपका जिससे काम बन रहा है पहले आप उसको देखोगे, भले ही आत्मा कुछ भी बोलती रहे। तो बाहरी संसार से निकलना, जैसे बाहरी सांसारिक जीवन से निकलना, जैसे कि संत और महात्मा इन चीज़ों को बोलते हैं। देखिए, कोई चीज़ बोलने से नहीं होती। आज इतनी सूचनाएँ लोगों के पास जा रही हैं, जो अच्छा समझा पाता है, तो वो हिट हो जाता है, हुँ। ठीक है? उसको कोई इंसान समझ ले और फिर जीवन में उतार ले, तो फिर वो उसकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम देखते हैं लोगों को, तो कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे ये मार्ग निकलता है, आगे बढ़ते जाते हो, तो बाकी के विचार अपने आप छोटे होते चले जाते हैं। हो सकता है आज आप किसी को आदर्श मान रहे थे, अब किसी और को मान रहे हैं। धीरे-धीरे आपके विचार बढ़ते जाते हैं, और बस यही एक यात्रा है, जब ये विचार बढ़ते चले जाते बीइंग एन एडवोकेट, आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हो? हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा केस आए जिसमें बंदा गलत है, तो आपका तो क्लाइंट है, आपका काम है कि आपको उसका केस जीतना है। आप वो चीज़ें कैसे बैलेंस करते हो? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने अभी तक जितने भी केसेस हैंडल किए, उसमें सामने वाला जो आपका जो क्लाइंट है वो इनोसेंट हो। कई बार वो दोषी भी होता है और आप जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रथम दृष्टा प्रथम दृष्टि में ही गलत और सही का ज्ञान हो जाता है। अब अगर ये पारिवारिक मामला है, तो हम इसे बैठ के ही सुलझाते हैं, और हमारा काम ये होता है कि ना तो ये गलत है, ना वो गलत है। अगर किसी एक को गलत साबित कर दिया, तो ये न्याय है, और समाधान में दोनों खुश होते हैं, और दोनों ही सही होते हैं और दोनों ही गलत होते हैं। एक दूसरे को स्वीकार करना होता है, और ये न्यायालय में नहीं होता। न्यायालय में न्याय होता है जिसमें एक को सही और एक को गलत ठहराया जाता है। और यही से हमने वकालत के पेशे में, या उससे हटकर के कुछ चीजें अलग की। पिछले 20 सालों में हमने पारिवारिक समस्याओं को बैठ कर के ही सुलझाया, जिसमें आध्यात्मिकता को और श्रीमद् भगवत गीता को आधार बना करके हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसमें कि एक पक्ष ये कह रहा हो कि ये सही है, ये गलत। विवाद का मतलब ही यही होता है कि एक सही है, एक गलत, और समाधान दोनों तरफ से है। मान करके चलिए, मुझे याद है कि एक केस आया था मेरे पास। 21 साल का एक नौजवान लड़का, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ लोग भाग आवेश में आकर के लोगों को मार तक देते हैं। तो हाई कोर्ट में ज्यादातर वो मामले आते हैं जो गंभीर प्रकृति के, और जिनकी अपील होती है, या ये कहें कि इन बड़े मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता। हुँ।
उनको हाई कोर्ट को ही होता है। तो एक 21 साल का नौजवान जिसने खेत पर अपने ताऊ की हत्या कर दी, हत्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कानूनी रूप से, था तो वो एक इंसिडेंट। वो लड़का मेडिकल की तैयारी कर रहा था और छुट्टियों में वो अपने गांव आया। तो ज्यादातर गांव में क्या है कि जो खेत होते हैं उसकी जो मेड़ होती है उनको लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और होते हैं। हत्याएं हो जाती हैं। और खेत में ज्यादातर हथियार भी रखे रहते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी है, खेती के काम है। तो वो लड़का वहाँ खेत पे आया हुआ था, ताऊ सामने था, उनमें बातचीत हुई और ताऊ को गुस्सा आया होगा तो उसने उसको माँ की गाली दे दी। और वो नौजवान लड़का, उसने इधर देखा ना उधर देखा, उसके मन पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा उस गाली को सुन करके कि जो चीज सामने मिली और उसको मार दिया। और वो चोट ऐसी थी कि वो सर में लगी और वो मर गया। एक्ट तो कानूनन अपराध है, कानून एक्ट को देखता है, उसके पीछे के भावना को नहीं देखता। हम्म, हो सकता है कि अब तक जितने भी ऐसे निर्णय हुए वो गलत हुए हों, क्योंकि न्यायालय पीछे की भावना नहीं देखता। अगर किसी व्यक्ति ने माँ की गाली दी तो मुझे नहीं लगता कि उस गाली को सुन करके अच्छा लगेगा, गुस्सा ही आएगा। और घर का ही कोई व्यक्ति अगर उसकी गाली देगा तो उसको गुस्सा आएगा। और स्थितियां ऐसी थी कि वहां कुल्हाड़ी थी। तो ऐसे जो मामले हैं वहां जो न्याय होता है या जस्टिस होता है या अपराधी को जो सजा दी जाती है और उस सजा के बाद जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो नकारात्मक पड़ते हैं। मान करके चलिए ऐसा कोई लड़का जब वो जेल में जाएगा तो वो उन अपराधियों से भी मिलेगा जो बहुत बड़े बड़े अपराधी होंगे। और जब वो वापसी होगी तो एक अच्छे इंसान या सभ्य नागरिक की तरह नहीं होगी। यानी कि एक अपराधी पुनः स्थापित नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो और भी चीजें सीख के आएगा। ऐसा भी बोलते हैं ना कि जो जेल होती हैं वो यूनिवर्सिटीज होती हैं क्राइम की। बिल्कुल है वो, बिल्कुल सही है। एक चोर जब जेल में जाता है तो वो वहां पे ऐसे ऐसे अपराधियों से भी मिलता है जो उससे जघन्य अपराध किए होते हैं। हम चाहते हैं या मैं मेरा जो अनुभव रहा है 20 सालों का कि जब न्यायालय किसी अपराधी को सजा देता है तो उसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि पश्चाताप, कि वो वहां से लौटेगा तो एक सभ्य नागरिक बन करके लौटेगा। लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो एक बड़ा अपराधी बन करके आता है। और मैं ऐसे मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। मैक्सिमम सब में ही ऐसा होता है। हालांकि ऐसी सुविधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन देने की ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? एक अपराधी के साथ अगर कोशिश की जाए तो वो आध्यात्मिक होगा। एक अपराधी, क्योंकि जब कोई अपराध करता है और जब उसको कोई सजा मिलती है तो वो अंदर ही अंदर पश्चाताप, जैसे कि हमारे पुराने ग्रंथ और शास्त्रों में पश्चाताप को किसी पाप की मुक्ति का साधन, या क्योंकि उस समय पाप होते थे, अपराध अब होते हैं, बस हमने चीजें बदल दी। पाप जो होता है वो मन से भी हो जाता है, अपराध जो है एक्ट से होता है। दोनों में अंतर ये है। लेकिन पाप तो सबसे ज्यादा हो रहे हैं और उसके लिए कुछ कुछ नहीं हो रहा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अपराध के लिए तो हमने साधन बनाया है, पाप जो हो रहे हैं जो हर पल घटते हैं। तो मैं फिर से वहीं आऊंगा कि अपराधियों का पुनः स्थापना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपराधी थे और वो आज न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर सके। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपराधी हुए जो आध्यात्मिक है और पूरी तरह से है। और सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपराधी थे और अभी भी हैं, जो जेल से निकल के आए आज वे ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे अपराधियों को शरण दे रहे हैं जो नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अपराधियों के लिए जो सजा का प्रावधान है उसके पीछे की सोच है अपराधी के अंदर पश्चाताप की भावना और उसकी पुनः स्थापना एक सभ्य नागरिक के तौर पर। तब तो ये सार्थक है न्यायपालिका का जो सजा देने का जो प्रावधान है।
कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैबिचुअल अपराधी बोलते हैं, जो रोजाना आप सुनते होंगे, चैन खींचना, जेब काटना, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। ये आदतन अपराधी हैं। असल में देखा जाए तो ये अपराधी हैं जो पुनरावृत्ति करते हैं, जबकि इनको ऐसी सजा मिलती है कि हर बार 2 महीने में वो आ जाते। 2-3 महीने में बाहर। हाँ, तो ये एक थोड़ा-सा न्यायपालिका की एक कमी है जो सुधार पे काम नहीं कर रही है, वो सज़ा पे काम कर रही है, और उस सज़ा के बाद जो हो रहा है तो उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं वो सबके सामने है। तो समस्या के समाधान के लिए जितने बड़े-बड़े स्तंभ हमने बनाए, न्यायपालिका, मीडिया, पुलिस प्रशासन, ये सब ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सार्थक ही। अच्छा, आपने बात की कुछ अपराधी थे जो आध्यात्मिक हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। जी। वो कैसे हुआ? जैसे कि किसी व्यक्ति को जब खुद के साथ साक्षात्कार बोलते हैं, जैसे जैसे कि खुद के साथ साक्षात्कार होना। ये साक्षात्कार तब होता है जब इंसान एक बंद कमरे में अपने आप से बात करता है। एक अपराधी को जब सजा मिलती है तो उसके साथ ये जीवन में होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी अपराधी हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी अपराध करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्ट को देखा जाता है। जैसे कि अ, एक 30 साल पुरानी घटना है जिसमें कि पति पत्नी, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था उनका, 2 बच्चे भी थे, और अचानक से पति को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफ़ेयर है। तो उसने अपनी पत्नी का निर्मम तरीके से उसकी हत्या की। कहते हैं ना कि जिसको किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो वो उससे उतना नफ़रत भी कर सकता है। तो ये हत्या ऐसी थी कि उसने अपनी पत्नी के जो सुंदर नाखून थे, उनको प्लास से खींचा, उसके स्तनों को काट दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। और कुछ साल बाद मुझे कॉलेज से जेल भ्रमण के लिए मौका मिला और मैं उससे मिला, और टॉपिक था कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। और इसके अलावा मेरे अनुभव में मैंने जो देखा है कि आपकी आवश्यकताएँ अपराध की जननी होती हैं, आपकी ज़रूरतें। जैसे चोर का एग्ज़ाम्पल, उसको शायद भूख सता रही है, पैसे की। परिवार को खाना खिलाना है, ये उसकी आवश्यकताएँ हैं। अगर कोई हैबिचुअल अपराधी है, आप उसकी आवश्यकताएँ पूरी कर दो, सज़ा देने की बजाय। वो चोरी क्यों करेगा? वो भी जानता है ये गलत है, हम एक समझ रखते हैं, लेकिन बाहरी स्थितियों में हम इतने उलझे हुए हैं कि हम अपराध कर देते हैं, बाहरी स्थितियाँ। अब किसी के साथ कैसी भी बाहरी स्थिति हो सकती है। एक बच्चे के साथ अलग चीज़ें हो सकती हैं, एक युवा के साथ अलग चीज़ हो सकती है, एक वृद्ध के साथ अलग चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने अपनी पत्नी का निर्मम तरीके से हत्या की, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और इस घटना ने उ उनके इस घटना ने उनको उन चीज़ों से उबार दिया जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी। जब इंसान अपनी पसंद से ऊपर उठ जाए, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाए, क्योंकि उसके लिए उस समय उसकी पत्नी ही सब कुछ थी, जिससे वो प्रेम करता था। आज वो नहीं है, उसी ने ही उसको मार दिया। तो उसके जीवन से एक महत्वपूर्ण चीज़ चल खत्म हो गई। बस यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स होते हैं कि किसी के जैसे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उसको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो उस खोज में निकल जाता है। किसी के साथ ऐसा बहुत बुरा होता है कि वो जो भी काम करता है, उसका कोई भी काम बनता ही नहीं है, तो फिर वो उस जर्नी पे चला जाता है। बिल्कुल है। देखिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में इच्छाओं को लेकर के बात की है। इच्छाएँ रखोगे तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। इच्छा पूरी नहीं होगी तो प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव मन पे पड़ता है। शरीर और मन,
शरीर और मन का तालमेल अगर है तो आत्मा से जुड़ा होता है। सनातन संस्कृति में शरीर, मन और आत्मा, और उसके बाद आता है समाज, क्योंकि हर जीव समाज से जुड़ा हुआ है। चींटियों को देखोगे तो, हाथी को देखोगे तो परिवार में मिलेंगे, ये नेचुरल है। वैसे ये माँ और बच्चे में ज्यादा दिखता है कुछ समय तक, चाहे हम इंसानों की माँ हो या कुत्ते की माँ हो, बच्चा चिपका ही रहता है कुछ समय तक। हम्म, जैसे कि शरीर, शरीर एक पहचान है, मन यानी कि विचार है। जब वो शरीर स्वस्थ है, अगर इसे संभालना आता है, तो उसके बाद नंबर आता है मन का। ग्रंथ शास्त्र सब कुछ पढ़ोगे तो उसमें इंद्रियां आ जाती है, ज्ञानेंद्रियां आ जाती है, हर चीज आ जाती है। तो ये हो जाता है मन। मन होता है परिवर्तनशील, और शरीर जो है वो अस्थिर है। अगर इन दोनों का तालमेल है तो वहां पे स्थिरता जो देती है वो आत्मा देती है। एक चोर है, उसके मन में ये विचार आया कि वो चोरी कर रहा है, तो पहली चीज उसके पास विचार अपने आप आया, स्वतः आया, बाहर से नहीं आया। लेकिन दूसरा विचार बाहरी स्थितियां, उसका परिवार, उसके बच्चे और उसकी जरूरतें। अगर यहाँ पे वो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसके साथ ये चीज घटित नहीं होगी। शरीर और मन का तालमेल, आत्मा के स्तर पे सिर्फ एक ही विचार आता है जो सच है, और जो हमने बनाया है, जो बाहरी स्थितियां हैं, वहां अलग अलग विचार आते हैं। इसीलिए वेद और वेदांत का भी निर्माण हुआ। तो आज की जो स्थिति देख रहे हैं ना आप, वो यही है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। या तो हम इसे एक सकारात्मक मोड़ दे दें, जैसे कि आज कोशिश ये की जा रही है, हमारी सरकार की भी है, और जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं, तो लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं। पहले आप देखते थे कि बहुत बुरे बुरे कंटेंट आते थे, अब हम उनसे उबर रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है वो स्प्लिट करता है, विस्तार करता है। अगर 1 लाख रुपए कमाने की चाहता है तो अगले पल 2 करोड़ की होगी। ये स्पीड है, विचारों का स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी जो चीजें हम देख रहे हैं, जिसने भी इंटरनेट बनाया है या सोशल मीडिया बनाया है, ये एक सही स्तर पे बहुत अच्छा है। हम विचारों से आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये आसानी से देख सकते हैं। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उसके मुंह से कुछ अच्छी बातें सुनता हूँ। अगर कुछ समय पहले की बात करें, 10 साल पुरानी बात करें, तो वो कॉमन सी चीजें होती थी, और इसमें हर कोई योगदान दे रहा है। तो अभी हम कन्फ्यूजन की स्थिति में है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति या तो आपको एक संभावना बनाती है, या फिर आपको मानसिक विकार की तरफ लेके जाती तो जैसे बीइंग एन एडवोकेट, आपने देखा होगा कि कुछ क्राइम हैं जो स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड होंगे। क्या इनका आपने कुछ कनेक्शन देखा है? है। देखिए, अपराध होने के बाद किसी अपराधी में पश्चाताप की भावना जागृत होती है। तो मैंने देखा है कि ज्यादातर अपराधी आध्यात्मिकता की तरफ भी मुड़े, क्योंकि अपराध होने के बाद सजा मिलना तो उसको समाज अलग तरीके से देखता है, वो समाज से अलग थलग हो जाता है, और इस अलग थलग के चक्कर में ही वो कभी कभी आध्यात्मिक भी हो जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत जैसे देश में आज जितने हम संत महात्मा देखते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हुए देखते हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो अपराधी हैं, खास करके भगोड़े, फरार अपराधी। अगर आप कहीं से आंकड़े निकलवाएं तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं कि कितने अपराधी फरार हैं, और वो इस देश में कर क्या रहे हैं। तो ज्यादातर, अगर मैं मान करके चलूं, तो जितने भी संत महात्मा आपको प्रयागराज में दिखते हैं, उसमें 40 से 50% फरार अपराधी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आंकड़े निकाले जाएं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो वो अपराधी कहाँ हैं? किसी दुनिया में तो होंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक वकील होने के फायदे ये रहे कि दुनिया में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, कैसे कैसे लोग एक वकील के पास आते हैं। तो ये वास्तविक चीज है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हाँ, एक एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी
पीछे सावन के समय पे यूके गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड सरकार, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, कालनेमी या कुछ ऐसे करके था उनका में। जी। तो उस टाइम पे हर दिन आंकड़े आते थे, तो उसमें जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए लोग मिलते थे, उसमें आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स होते थे। प्रॉपर फोटोज आते थे उस। ओके। ये जो आप बता रहे, दैट्स ट्रू। सच है ये बात? हाँ, बहुत सारे लोग हैं आज अयोध्या, वृंदावन, ऐसे हरिद्वार जैसी जगह में बहुत सारे लोग हैं, और इतनी पब्लिक आती है, वहां कोई पूछने वाला नहीं होता। तो लोगों को लगता है कि ये बहुत स्वीट स्पॉट है, मूवमेंट इजीली हो जाता है। तो जितने भी मैक्सिमम जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसी जगह पे भागते हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो कि हरिद्वार से पकड़ा गया, अयोध्या से पकड़ा गया ये अपराधी, ऐसा होता है। देखिए, इसमें हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। हमने आध्यात्मिकता को एक बहुत बड़ा स्थान दे रखा है। संत महात्माओं को बहुत बड़ा स्थान दे रखा है। तो एक आम इंसान भी उस पे उँगली नहीं उठा सकता। और यही कारण है कि जितने भी फरार अपराधी हैं, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया, अपनी पहचान छुपाई। क्योंकि लंबे बाल, दाढ़ी आपके चेहरे को बदल देता है। अगर आप एक संत की भूमिका में आ जाते हैं, तो आपको लोग सभ्य और एक स्थान दे देते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं रिलेट करूँ तो सीता से रिलेट करूँगा। जब रावण ने एक संत का भेष धारण किया, क्योंकि वो जानता था यही एक ऐसा रूप होगा जिससे सीता लक्ष्मण की उस शर्त का उल्लंघन कर सकती है। एक संत और महात्मा के लिए हमारे ग्रंथ और शास्त्रों में बहुत कुछ दे रखा है। शायद इसीलिए रावण ने एक संत का रूप धारण करके सीता को वहां से हर लिया, और वही चीज आज तक चली आ रही है। तो हो सकता है कि ये सबसे अच्छा साधन रहा अपराधियों के लिए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को, आध्यात्मिकता को एक नया, एक बुरा सा रूप दे दिया। आमतौर पर जैसे कई बार देखा भी गया है कि इसकी वजह से ना, जो कई बार सही साधु संत होते हैं उन पे भी लोग उंगली उठाने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट की स्टार्ट की थी कि हमने किन्हीं चीजों को लेकर के एक इमेज बना रखी है। पाखंड शब्द आज हम बहुत सुन रहे हैं। भाई पिछले सालों देखो आप, इतने बड़े बड़े संत महात्मा आज वो जेल में है। तो क्या लोगों के मनोविज्ञान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? किसी चीज के प्रति उनका जो मनोभाव पहले था वो नहीं बदलेगा? बदलेगा। और इसी वजह से आज की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की है। ये किसी चीज पे विश्वास करें या ना करें। गुरु किस पे बनाए, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। बिल्कुल है। गुरु किसको बनाए? अगर आपने किसी को गुरु बनाया और आपके मन के अंदर ये चल रहा है कि ये इसके काबिल है या नहीं है, या वो किसी से कंपेयर करता है, तो असल जिंदगी में कोई गुरु बना ही नहीं पाओगे आप। क्योंकि गुरु के प्रति तो समर्पण होना पड़ेगा। अगर पहले से ही कुछ राय चल रही है, जैसे कि रिलेशनशिप को लेकर के देखें, तो ज्यादातर रिलेशनशिप जो शुरुआत होती है वो झूठ से होती है। अगर आपके अंदर एक नकारात्मक व्यक्तित्व है, तो आप उसको उजागर नहीं करोगे, क्योंकि उजागर करोगे तो सामने वाला आपके साथ रिश्ता नहीं रखेगा। तो ऐसा ही कुछ चीजें अभी हमारे आसपास चल रही हैं। हम कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, इस कंफ्यूजन से निकालने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, तो उसको गुरु बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले विश्वास की भी जरूरत है और पूरे समर्पण की भी जरूरत है। तो ये होता दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें कोशिश की जा सकती है। और एक ही साधन है, वो है अध्यात्म। और उसके लिए जो हमें एज या जो हमारी अवस्थाएं हैं, उसमें है किशोरावस्था। और बाकी की जो अवस्थाओं में जो लोग हैं, उनको बदला जा सकता है। तो हमारा जैसे संस्था है हमारी, जो इसी चीजों पे काम करती है। तो अगर मान लो कोई ये वीडियो देख के उसको लगा कि हाँ मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, तो कैसे करे? किशोरावस्था चला गया, 30-35 साल का कोई पर्सन है जो देख रहा है वीडियो, उसको लगा कि हाँ मुझे स्पिरिचुअल बनना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करे? देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में ये कहूंगा
कि ये विचार जो है किसी के अंदर अगर आ रहा है तो ये विचार बन करके ना रह जाए। जैसे कि अध्यात्म का मूल स्वरूप अगर देखा जाए या उसकी जो शुरुआत है खुद के साथ ईमानदारी। जैसे कि मुझे पता है कि सुबह अगर मैं सही समय पे जगूंगा तो मैं दिन भर स्वस्थ रहूंगा, यानी मेरा शरीर सही रहेगा और हो सकता है कि मेरा मन भी स्थिर रहे। मैं जानता हूँ ये चीज, लेकिन मैं खुद के लिए भी ईमानदार नहीं हूँ। जैसे चोर के लिए बोला, उसको पता है कि चोरी करना गलत है, मु- है ना। जैसे कि हर इंसान को पता है कि हमारे माँ बाप ने या हमारे बुजुर्गों ने ये सही है ये गलत सिखाया, फिर भी कर हम वही चीज रहे हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो इसे कहते हैं खुद के प्रति ईमानदारी। अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो धीरे धीरे कुछ अभ्यासों से वहां तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, इसमें सब पे आपको समानताएं मिलेंगी किन्हीं चीजों को लेकर के, खास करके मानव कल्याण को लेकर के। इनके साथ इनके ग्रंथ इनके विचार आपको समान मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि कहने वाले सुनने वाले लिखने वाले अलग अलग हों। आज भी दुनिया में बहुत सारे संत हैं आचार्य हैं, वो अपने अपने विवेक से कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन सबका मूल क्या है? कहने का तरीका अलग होगा। मैं भी कुछ कह रहा हूं तो मेरा तरीका अलग है, या कोई किसी और के कहने का तरीका अलग है, दिखाने का तरीका अलग है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा है, उनका मूल भाव क्या है? ये कैसे भी करके मानव का कल्याण हो, शास्त्र के थ्रू हो, चाहे ग्रंथों के थ्रू हो, चाहे मार्गदर्शन से हो, चाहे ज्ञान से हो। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कई मार्ग बताए हैं, जिसमें भक्ति मार्ग भी है, कर्म का भी एक मार्ग बताया गया है और ज्ञान का भी मार्ग बताया गया है। तो इन सब का एक मूल जो है वो यही है कि मानव का कल्याण कैसे हो, और इसीलिए ये साधन बने हैं। चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो ग्रंथ हो, शास्त्र हो, ये हर चीज मानव के कल्याण के लिए बनी। और जिन्होंने भी बनाई है वो अद्भुत थे, वो आध्यात्मिक थे, तभी वो इन चीजों को बना पाए। क्योंकि कोई चीज पहले मन में बनती है। जैसे मनुस्मृति के बारे में आप सुनते होंगे। अब मन में कोई विचार आया और उसे लगा कि मैं दुनिया को क्या दे करके जाऊं। जैसे कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि यूसुफ ने क्या किया कि वो तो इस दुनिया को अकेला भी चला सकता था, तो उसने क्या किया कि एक अपने जैसा नीचे भेज दिया कि मैंने इतनी सुंदर अच्छी इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, उसकी देखभाल तू कर। और उसको क्या दे दिया? विवेक, इंटेलिजेंसी। अब तू जा, और तेरे को आत्मा दे दी अपने में से निकाल के, अब तू जा और इस सृष्टि को संभाल। अब हुआ ये कि वो खुद को ही संभाल रहा है। यूसुफ का उद्देश्य क्या था और हमने क्या उद्देश्य बना लिया? ईश्वर का उद्देश्य उच्च कोटि का होगा, हम आम इंसानों का छोटा सा। जैसे एक स्वार्थ की बात करें, स्वार्थ बहुत बड़ी चीज है। अगर ये बड़ा है तो आप ईश्वर हो, छोटा है तो आम इंसान हो। जैसे कि मैं सबसे छोटा, स्वार्थ। फिर आता है मेरा परिवार, ये थोड़ा सा बड़ा। फिर आता है समाज, फिर आता है पूरा देश। अगर इतना बड़ा आपका स्वार्थ है तो आप उस श्रेणी में आ सकते हो। जब आपका स्वार्थ देश के प्रति होगा तो आप कितनी अद्भुत चीजें करोगे। भाई आज पूरे देश में कुछ चेंज है तो हो सकता है कि इस देश का प्रधान आध्यात्मिकता रखता हो, उसमें अंश हो, तभी तो वो इतना बड़ा विचार सोच सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के समय पे अपने उपदेश दिए, इससे पहले भी दे सकते थे। वो ईश्वर है, वो एक समय देखता है कि वो समय कैसा होगा। जैसे हम इंसान हर जगह राय देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि राय बहुत बहुमूल्य चीज है। वो आपका ज्ञान है, आप हर किसी को ऐसी बांट रहे हो, ये आम इंसान है। ईश्वर एक बार बोलता है और जाते जाते वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ देके गया, श्रीमद् भगवत गीता। तो ईश्वर का उद्देश्य तो कुछ और है, यानी कि उच्च कोटि का है। और हम इंसान सही समय का वेट हुआ। बिल्कुल एक सही समय चुना उन्होंने। भाई हम इंसान प्रामाणिकता भी तो देखते हैं ना। अगर उन्होंने यही बात
अर्जुन को अकेले बंद कमरे में सुनाई होती तो कोई विश्वास नहीं करता। तो ये तो ऐसा ग्रंथ है जिसकी प्रमाणिकता हर कोई बता देता है कि भैया ये तो उसने भी सुनी थी, उसने देखी थी। है ऐसे एग्जाम्पल, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे चीजें हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता एक प्रमाणिक ग्रंथ है। किसी ने बोली, किसी ने सुनी, किसी ने देखी, किसी ने लिखी, प्रमाणिक है। तो ये ईश्वर का उद्देश्य है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जो हम इंसान सोच नहीं पाते। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर जो सोचता है वो इस तरीके से सोचता है। तो ईश्वर ने क्या किया कि उसने अपने जैसा एक यहाँ भेज दिया, और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास राम है और कृष्ण है। सिर्फ ये दो हैं, और भी होंगे, लेकिन ये दो इस देश में सुनने को, पढ़ने को हर तरीके से मिलते हैं। चरित्र की बात आती है तो राम, आदर्श परिवार की बात आती है तो राम, अच्छे पुत्र की बात आती है तो राम, अच्छे पति की बात आती है तो राम, अच्छे भाई की बात आती है तो राम। हर रूप, हर चीज। अब कृष्ण की बात करें तो उनके आते आते चीजें बदली, क्योंकि हर युग में अलग अलग चीजें हुई हैं। तो श्री कृष्ण ने और भी कई तरीके की शिक्षाएं ले रखी थी। राम के समय में सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, कृष्ण के समय के तक आते आते तो चीजें बदल गई थी। लगभग वैसा ही दृश्य आज भी है। पहले परिवार राम जैसे होते थे, फिर परिवार कौरवों पांडवों जैसे हुए, तो वहां पे उपदेश की जरूरत पड़ी। तो ईश्वर है तो ईश्वर की तरह सोचा उसने। अब बात करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, उसका क्या उद्देश्य होगा। राम ने मतलब उपदेश दिए, लेकिन उसका भी तो कोई उद्देश्य ही होगा। अब ईश्वर का उद्देश्य तो कोई बहुत बड़ा होगा, और ईश्वर तो दूरदृष्टि भी रखता होगा, उसको तो सब पता होगा। तो उसने सोचा यार कुछ ऐसा तो दे के जाऊं, क्योंकि मुझे संभावनाएं लग रही है कि कई सालों तक मेरे जैसा तो कोई आएगा नहीं, मेरे जैसा तो कोई आएगा नहीं। इस बार तो मैं ये युद्ध करा के जा रहा हूँ और बहुत बड़ा ज्ञान दे के जा रहा हूँ। अब ये ज्ञान पहुंचे तो इसको लिखा गया, सुना भी गया। तो उसका उद्देश्य था कि भैया आने वाले समय में मैं अगर नहीं हूं तो ये लो, ये मैं ही हूं। ये ज्ञान है जो लोगों को सही रास्ता दिखाए। हाँ, तो वो कुछ देखे गए। इससे पहले भी तो बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं ना, वो भी कुछ देखे गए। तो ये साधन है, अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो ऐसे पहुंच सकते हो, ये साधन है ग्रंथ। लेकिन जो चीज जैसी की जैसी मिल जाए वो गुरु तो नहीं है, वो तो राम को ही उपलब्ध हुए या कृष्ण को ही उपलब्ध हुए। बस ये इनके पास जो स्मृतियां थी, इनके पास जो था वो देके चले गए, और इन्होंने आम इंसान को नहीं ढूंढा, अर्जुन को ढूंढा। अर्जुन को ही क्यों ढूंढा? तो इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, क्योंकि ईश्वर हर किसी से अपनी बात डिस्कस थोड़ी करेगा। तो कभी कभी हम, जैसे कि हमारा जो मैरिज काउंसलिंग और परिवार कल्याण की जब बात आती है, तो हम श्रीमद् भगवत गीता को आधार बना करके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि इमोशनल डिसबैलेंस, भगवत गीता आपको समभाव की स्थिति में लाने की कोशिश करती है। समभाव, कैसी भी स्थिति है, कैसी भी परिस्थिति है, आप वैसी की वैसी ही हो। पत्नी ने कुछ भी बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप समभाव में हैं तो कुछ नहीं है। मतलब कि जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं तो बात ये निकल के आती है कि ये गलत है, ये गलत है। अगर एक आध्यात्मिक है तो वो कहेगा ठीक है मैं गलत हूँ, मैं, आगे वो बढ़ते एक हैं। सही समझ रहा, वो आगे भागे। क्यों चिक चिक करने हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का जो उद्देश्य है हम इंसानों को लेकर के, वो यही है कि मैंने तेरे को भैया बहुत अच्छी एक सृष्टि दी है, इसमें सब कुछ है। जैसे आपने जब पूजा पाठ होते हैं तो आपने देखा होगा, सत्यनारायण की कथा होती है या कोई भी पूजा पाठ होती है, तो आपने देखा होगा वहां पर लौंग है, इलायची है, पान है, सुपारी है, हल्दी है, ये सारी चीजें देखी होगी। क्या है ये? उस ईश्वर की देन है, ये बहुमूल्य चीजें हैं, ये ईश्वर ने दी है हमें। जैसे कि इंडियन रेसिपी
सब्जी बनाने की रेसिपी यूनिक है, अलग है। हल्दी होगी, स्वस्थ रहने के लिए होगी, यानी शरीर के लिए है और मन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी, तभी हम आत्मा तक पहुँचते हैं। फिर साथ में दे दिया समाज, कनेक्टिविटी। तो ये समग्र होलिस्टिक एक चीज़ है, शरीर, मन, आत्मा, समाज और ये हमें ईश्वर ने पहले ही दे दी। अब वो कौन है मुझे नहीं पता। राम और कृष्ण थे, वो ईश्वर की उपमा या उनको जो स्थान दिया वो हमने दिया है। लेकिन जागरूकता के साथ थोड़ी पूर्वाग्रहों को हटा दें तो वो इंसान ही थे। अच्छा, जिस तरीके से हमारे युग हुए, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना? त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए, कलयुग में ऐसा बोलते हैं कि कल की अवतार होंगे। जी। क्या लग रहा है, कब जरूरत पड़ेगी भगवान को यार? सर फिर मैं वही बात बोलूँगा कि भगवान का तो स्थान हमारे पास नहीं है अभी कोई, आध्यात्मिकता का स्थान है। तो मैं इस टॉपिक पे तो नहीं बोल पाऊँगा कि भगवान का कुछ है। संभावना बन सकती है ना? पिछले दिनों जैसे कि महावीर स्वामी जी हैं, आपके बुद्ध जी हैं, कृष्ण के बाद यही लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में या किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्होंने अपना स्थान बनाया, लेकिन बनाया। महावीर ने बनाया तो वो एक वहाँ तक, जैसे आज भी हम कुछ आश्रम देखते हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ छोटे-छोटे आश्रम बन जाते हैं, लेकिन वो पूरे विश्व पे प्रभाव नहीं डाल पाए। अब जैसे आज भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो ये चर्चा भी हो रही है, तो क्या पता इसकी शुरुआत हो चुकी है या आने वाले समय में हो जाए। लेकिन आध्यात्मिकता ये है, जो एक जीवन शैली है, जो इंसानों को चलाने वाली है। तो जिसने भी हमें बनाया है, उसने हमें इंसानों को इसलिए बनाया है कि इस प्रकृति की सुरक्षा करो। अच्छा, आपके पास कैसे-कैसे केसेस आते हैं जब आप बीइंग एन एडवोकेट, आप वकालत पेशे में हैं? देखिए, एक वकील ही है जिसके पास लोग हर तरह की समस्याओं को लेकर के आते हैं और ये ज़्यादातर गुप्त समस्याएँ भी होती हैं। तो एज़ ए लॉयर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो पति-पत्नी के झगड़े, बच्चे की कस्टडी को लेकर के, लेन-देन को लेकर के, हत्या को लेकर के, गंभीर चोट पहुँचाने को लेकर के, ये समस्या ऐसी है जो लोग वकील के पास लेकर के जाते हैं। कोई ऐसा वियर्ड केस आपके पास आया हो, जो सुनने में काफ़ी अजीब लगा हो आपको कि ये कैसे हो गया? एज़ ए वकील जो मैंने अभी आपको केसेस बताए, ये ऐसे थे जिसको लोग समस्या मानते हैं और हमने कुछ साधन बनाए, तो लोग उसी साधन को इस्तेमाल करते हैं। समस्याओं के लिए, विवादों के लिए न्यायालय बना, तो वकीलों के पास जाना हुआ। लेकिन मेरा जो प्रोफ़ाइल रहा, वो अलग तरीके के रहा। तो लोग अपनी ऐसी भी समस्याएँ लेकर के आते थे, जिनका समाधान न्यायालय में भी नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है, तलाक लेना नहीं चाहता, लेकिन एक जीवन साथी है, वो अधिवक्ता के पास गया, एक की इच्छा ही नहीं है, एक तलाक लेना ही नहीं चाहता। लेकिन जब न्यायालय में जाओगे, तो वहाँ पर निर्धारित किया जाएगा ना कि ये तलाक ले रहा है। अब इसका क्या समाधान होगा? ये बहुत बहुत बड़ी स्थिति है ये, देखा जाए। और अगर गंभीर मामले देखें, तो सामाजिक तौर पे देखें, तो एक गंभीर मामला मैंने देखा कि एक लड़की है, वो अपने ननिहाल में पली-बढ़ी और उसके रिश्ते अपने बड़े भाई के साथ हुए, शारीरिक संबंध, जो 10 साल तक उनके साथ चले, रियल केस है ये? रियल केस। इसमें 10 साल का अंतर है दोनों में। भाई की शादी हुई, शादी के बाद भी वो अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहा था। वो लड़की भी थोड़ी बड़ी हुई, उसकी भी चीज़ें समझ में आ रही थी और एक दिन जब वो अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसकी पत्नी ने देख लिया और जब पति के साथ उसका सामना हुआ, तो पति ने बंद कमरे में आत्महत्या कर ली। फिर समय गुज़रा, उस लड़की की शादी हुई और उसने ये बात अपने पति से साझा की। उसको कोई आपत्ति नहीं थी,
लेकिन उस लड़की के संबंध फिर किसी और के साथ भी बने। यानी कि इसमें जो चीज़ निकल के आ रही थी कि बचपन में जिसके साथ जो घटनाएँ घटित होती हैं, जैसी चीज़ें बन जाती हैं, वो पूरी उम्र भर तक चलती। अगर बीच में उसको कोई गुरु या कोई मार्गदर्शक मिलता है, तो शायद वो उन चीज़ों से अवेयर होगी या होगा और उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस केस में वो अपनी समस्या को किससे कहेगी? जो भी सुनेगा, सुनने में ये बहुत बुरा लग रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में नकारात्मक चीज़ों को उजागर करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये और बढ़ती हैं। कभी-कभी मीडिया मुझे बहुत बुरा लगता था। आज सोशल मीडिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों पे बात हो रही है। मीडिया एक दृश्य दिखाता है, घटना घटित हो गई, अब वो सच हो चाहे झूठी हो, ट्रायल चलता है उसका, बेकार की बहस होती है, अपराध घटित नहीं हुआ, साक्ष्य मिले नहीं है, उससे पहले ही आप किसी को अपराधी साबित कर देते हो। तो नकारात्मक चीज़ों को बताना भी बुरा बताया गया है। मैं साथ में इसलिए साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नकारात्मक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और ये गंभीर है। ऐसे मामले हर पल घटित होते हैं। अब जैसे कि धोखा देना। इस वाले केस में पत्नी ने अपने पति से साझा किया। हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान हो, उसने इस बात को अच्छे से लिया। अभी जैसे और मामले जो हैं, उसमें क्या होता है जब लड़की अतीत की कोई बात अपनी साझा करती है, तो जब रिश्ते बन रहे होते हैं तब वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन वही चीज़ 10 साल बाद, 15 साल बाद तो समस्या आती है। निकल कर आती है वो चीज़ें। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, जिसमें कि शादी के वक़्त उसको कोई समस्या नहीं थी। हर चीज़ उसको पता था, नकारात्मक चीज़ें भी पता था, लेकिन भविष्य में उसको परेशान कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामले जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते, आज वो लोग हमसे साझा करते हैं, क्योंकि इनका समाधान जब आप किसी से साझा ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकलेगा? जैसे कि एक केस था जयपुर शहर का आशीष भटनागर जी एसपी, उनके किसी के साथ इल्लीगल रिलेशनशिप थे। उनका अपना एक परिवार था। ये पब्लिक है ये चीज़ें। जी हाँ, न्यूज़पेपर में ही ये खबर आई थी। उन्होंने पहले तो उस लड़की को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी। ये हाइलाइटेड केस था। लोग जूझ रहे हैं, अंदर की समस्याओं के साथ लेकर के जूझ रहे हैं। अगर ये वो किसी ऐसे समाधान का हिस्सा बनते तो शायद एक एसपी लेवल का व्यक्ति जो इतना ज्ञान, नॉलेज, अस्तित्व रखता है, वो ऐसे ही सुसाइड कर लेता। और ऐसे भरे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जिसमें कि अच्छे लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, जयपुर से आगे निकलकर एक डिस्ट्रिक्ट है दौसा। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अर्चना। तो वो क्या है कि गर्भावस्था वाले मामले देखती है और लापरवाही से एक बच्चा एक्सपायर हो गया या गलती से जो भी हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ का जो मीडिया है या हमारा जो पुलिस प्रशासन है, उसका जो काम करने का तरीका है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोगों की एक इमेज बन गई है कि पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी और मेरी बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर अर्चना पेशे से एक डॉक्टर है और वो बच्चों की डिलीवरी करती है और उनको एकदम से पुलिस आने का भय हुआ और उनको मन में ये विचार आया कि अब मेरा क्या होगा? तो उन्होंने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सिर्फ इसी डर से कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा और समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुसाइड कर लिया। क्योंकि फ़ियर जो होता है ना, किसी चीज़ के प्रति जो बन गया है, एक बहुत सभ्य नागरिक है, 60 साल की उम्र है, उसका जीवन बहुत अच्छा गुज़रा और एकदम से उसको कोई एलिगेशन लगता है कि इसने मेरे साथ रेप किया और वो झूठा है, क्योंकि सच तो बाद में आता है सामने। ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, साक्ष्य आएँगे और कुछ मानसिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो इस तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। तो पिछले 20 सालों में जब ये इतनी सारी समस्याएँ ऐसी लोगों की आई, तो इसके लिए हमने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया और उसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आज हम लोगों के साथ उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को साझा करते हैं और उनके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करते हैं।
अगर समस्या के प्रति कोई दृष्टिकोण बना हुआ है, अगर उसे बदल दिया जाए, तो भले ही वो समस्या खत्म नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर कोई एंग्ज़ायटी में है, चिंता में है और उसकी चिंता का वो विषय आपको पता चल जाए, तो आप किसी भी इंसान की एंग्ज़ायटी खत्म कर सकते हैं। इसके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिप्रेशन में है और उसकी जड़ तक पहुँचा जाए, तो वो व्यक्ति एक संभावना बन सकता है। क्योंकि अवसाद की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जिस चीज़ के साथ वो जुड़ा हुआ है, या मैं ये कहूँ कि उसने अपनी हैप्पीनेस को किसी के साथ जोड़ रखा है या अपनी कामना को जोड़ रखा है, तो उसको हटाया जा सकता है। अगर वो चीज़ हट गई, तो वो अपनी मूल प्रकृति में आ जाएगा, जो ईश्वर ने उसको दी है। कभी कोई क्रिमिनल आया आपके पास में गाइडेंस के लिए? जी, देखिए, क्रिमिनल का आना स्वाभाविक होगा ही वकील के पास। हाँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि एक वकील बन गए। लेकिन काम करने का तरीका तो वो डॉक्टर की तरह है। तो जब भी मेरे पास कोई विवाद लेकर के भी आता है, कोई अपराधी भी आता है, तो वो 1 घंटे का सेशन जब होता है, सुनने का होता है। जैसे मैंने बताया, शरीर, मन, आत्मा। अगर किसी की कोई मन की बात सुन ले, तो उसके समाधान तक पहुँचा जा सकता है, बस सुनने वाला हो। आज दुनिया में यही हो रहा है कि हम सुन नहीं पा रहे। तो जब संवाद होता है, तो एकाग्र होकर के उसको सुनना होता है और उसी में छुपा होता है उसका समाधान। जैसे कि कोई पिता आता है, तो उसकी चिंता ये होती है कि उसके परिवार का क्या होगा? अगर उसकी आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं है या उसने कोई अपराध कर दिया, तो उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? क्योंकि अपराधी भी तो ये ऐसा सोच सकता है ना, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो एक्ट को मानती है, उसके पीछे के भाव को नहीं समझती। तो जो अपराधी है उसका भी परिवार होगा। जैसे जो हैबिचुअल जो अपराधी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसका कोई परिवार होगा, तभी तो वो ये काम कर रहा है। अगर उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, तो वो अपराधी क्यों बने? तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, चाहे वो अपराधी हों, चाहे वो उनका कोई विवाद हो या उनकी कोई समस्या हो, तो सबसे पहले उनको सुनना होता है। मान कर के चलिए, जैसे कि एक भाई ने ये जो मैंने केस बताया, देखा जाए तो इसमें भाई एक बहुत बड़ा अपराधी है और ऐसे कई अधिनियम हैं जो ऐसे अपराधों को अपराध मानती है। जैसे कि घरेलू हिंसा, जो हर पल घटती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो दिखने में जो घरेलू हिंसा है, वो घरेलू हिंसा हो, अपराध हो। गुस्से में भी तो हम अपने बच्चे को मारते हैं। गुस्से में भी तो हम कभी-कभी अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देते हैं। तो क्या वो घरेलू हिंसा है? नो। इंटेंशनली, क्या इच्छा से, जब हम इंटेंशनली किसी को मारते हैं, तो वो घरेलू हिंसा है। 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कोई बहस हो रही है, तो वो एक्ट जानबूझ करके नहीं होता और बाद में उसको वो रूप दे दिया जाता है। तो मान कर के चलिए, एक पत्नी हमें मेरे सामने बैठी है और वो बोल रही है कि इन्होंने 2 साल पहले मुझे एक थप्पड़ मारा था। वो चीज़ उसके दिमाग में बैठी है। 2 साल पहले मारा था, बैठी है। तो क्या ये घरेलू हिंसा है? थाने में जाके या कोर्ट में जाकर के तो आप यही बोलोगे कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा या बाल खींचे, 2 साल पहले, घरेलू हिंसा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अपराधी या जो भी क्लाइंट या अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, तो पहले उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी समस्या क्या है। हो सकता है कि उन्होंने जिस चीज़ को समस्या मान रखा है, वो समस्या ही ना हो। कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मारना, जब वो चीज़ है ही नहीं, आधा समाधान तो वही निकल जाता है कि सामने वाले को समस्या के प्रति जागरूक करना। तो जब भी सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो समस्या वो लेकर के आते हैं, वो समस्या ही नहीं होती और जब उसको ये पता चलता है, तो आधी तो समस्या वैसे ही समाधान निकल जाता है। जैसे कि एक लाइन में कहते हैं कि जीवन में अकेले आए हो, अकेले ही चले जाओ, तो बहुत सारी समस्याएँ एक तरफ हो जाएँगी। भई, ये विचार है, एक-एक लाइन के जो विचार होते हैं, उसके पीछे एक सोच होती है, जिसने वो शब्द दिए हैं। जैसे हम कभी-कभी कोड लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं सोशल मीडिया पे। अब उसको कोई इंसान कैसे भी सोच सकता है, लेकिन वो सकारात्मक है तो उसके विचार सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि वो विचार ही सकारात्मक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोग अपनी समस्याओं के प्रति अगर जागरूक हों, जैसे कि हम कहते हैं कि दोष ढूँढोगे तो समस्या नज़र आएगी। दोष ढूँढोगे या दोष देखोगे, तो वो समस्या बनी ही रहेगी, वो समस्या ही नज़र आएगी।
जैसे कि जब पति और पत्नी साथ में रह रहे होते हैं, तो वो ये जान लेते हैं एक-दूसरे के बारे में कि इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका व्यवहार करने का तरीका क्या है, इसके विचार कैसे हैं। अगर उसमें कोई राग-द्वेष आ जाए, राग-द्वेष मैंने जानबूझ करके इसमें डाला है, क्योंकि ये राग और द्वेष भगवद गीता से आते हैं। जैसे कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, यानी कि उसके प्रति राग है। अगर वैसा नहीं होगा, तो मेरे मन मुँह पे ध्यान पे प्रभाव पड़ेगा। समभाव को आप नहीं आ पाओगे। अब मान लीजिए कोई चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये कलर पसंद ही नहीं है, तुझे पता नहीं है मुझे ये कलर पसंद नहीं है, क्यों पहनती है? मुझे उससे द्वेष है, राग और द्वेष। अगर आपने अपने जीवन में कोई चीज़ें ऐसी बना ली, वो समस्या है। और भगवद गीता ये बोलता है या बोलती है, समभाव वाली स्थिति। अनुकूलता है तो सही है, प्रतिकूलता है तो मन पे प्रभाव है। तो लोगों के मन पे प्रभाव पड़ता है। तो शरीर और मन, फिर आत्मा, और इसका संतुलन अध्यात्म। तो ये समस्याओं या पीड़ित व्यक्ति से ही निकल के आई है। और जो पीड़ित है वो अध्यात्म की तरफ बहुत जल्दी जुड़ सकता है। और आज दुनिया में पीड़ित बहुत हैं, तो ये सही समय है अध्यात्म की तरफ मोड़ने का। हाँ, बिल्कुल। करेक्ट। जब ओशो यूरोप गया तो वहाँ वो लोग पीड़ित थे। देखो, मैं पश्चिमी संस्कृति या यूरोप को बीच में लाता हूँ। कारण क्या है कि हमारे देश में अध्यात्म बहुत पहले से है, तो समस्याएं भी कम थी। बाकी की कंट्रीज में समस्याएं बहुत पहले आई, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने मानव मनोविज्ञान पे प्रभाव पड़ रहे थे, उन पे अध्ययन किया, रिसर्च किए। इंडिया में मनोविज्ञान के लिए कुछ नहीं हुआ। इंडिया में अलग चीजें हैं, यहाँ शास्त्र है, ग्रंथ है, ताकि आदमी खुशहाल रहे, मानव का कल्याण हो। और वेस्टर्न कंट्रीज में मानव मनोविज्ञान पे ध्यान दिया, जैसे फ्रॉइड का नाम आपने सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड। तो उन्होंने क्या आधार बनाया? व्यक्तिगत खुशी। और हमारे यहाँ क्या है? पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा और फिर समाज। वो कॉन्सेंट्रेट हो गए व्यक्तिगत खुशी। तो वहां पे बच्चे हॉस्टल में हैं, चाहे जब वो तलाक ले लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत खुशी, उनको मतलब नहीं है कि बच्चे का क्या होगा, जिससे शादी की है उसका क्या होगा। नो, उनको अपने आप से मतलब है। हमारे देश में एक पति, एक बेटा पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलता है। पत्नी ने अगर माँ बाप की सेवा नहीं की तो प्रॉब्लम, क्योंकि बेटे का जो विकास हुआ है उसको इतना बड़ा किया है, वो ऐसे ही आचरण को ढाल करके किया है। क्योंकि राम आ गए ना, सबके घर में रामायण है। हर पिता चाहता है राम की तरह मेरा बेटा हो, आज्ञाकारी हो। बहुत अच्छा लगता है जब बेटा उसकी बात मानता है, तो उसे आंतरिक खुशी होती है। लेकिन वो खुद राम बना, ये समस्या है। क्योंकि रामचरितमानस जो है उसमें राम का चरित्र बताया, लेकिन राम कैसे बने ये नहीं बताया। तो लोगों ने दिमाग रख ली कि बेटा हो तो राम की तरह हो। खूब धारणाएं, मानताएं, पर्सपेक्टिव जो भी है वही नजरिया। तो वो पिता आज तक अपने बच्चे को राम बना रहा है, ये सही है, ये गलत है, मैं जो बोलूं वो सही है। अथॉरिटिव नेचर। हालांकि इसकी सोच अच्छी है, चाहता तो वो भी है कि उसका बच्चा राम की तरह बने, लेकिन करे कैसे वो? और जब खुद समझाते हैं तो ये काम नहीं करता। पति चाहता है कि पत्नी में बदलाव हो, पति चाहता है पत्नी में बदलाव हो, पॉसिबल ही नहीं है। जब दूसरे को बदलने की बात आती है तो इम्पॉसिबल है। हाँ, खुद को बदला जा सकता है। तो खुद से शुरुआत होती है आध्यात्मिकता की, या किसी रिश्ते में समाधान की। तो कभी कभी मेरे क्लाइंट जो होते हैं वो एक सेशन के बाद नहीं आते, क्योंकि शुरुआत खुद से करनी होती है। और जो गंभीर होता है उसकी फिर समस्याएं नहीं रहती। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स रहे, अपराधी रहे, उनसे सीखने को भी मिला। और उनकी समस्या को सुनकर के ही उसी में से समाधान है। तो पहले सुनना है, किसी भी समस्या का समाधान पहले सुनना, उसको समझना, क्या वो वैसी है जैसा हम सोच रहे हैं, तो उसके बाद वो समस्या समस्या नहीं रहती। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।